में हम लोग को डुबा के रख दिया ठेकेदार। क्यों? नीचे लड़ते हैं तो हम लोग लड़ जाते हैं, पब्लिक लोग, और ऊपर जो लोग बैठे हुए रहते हैं ना, सब ऐसे बैठे हुए। देखिए आने वाले नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे योगी जी। पहले चाय वाले फिर गाय वाले। नमस्कार, एशियन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। इस वक्त हम रायपुर के तेली बांधा में खड़े हुए हैं। आज काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पर। आपको बता दें कि लोकसभा स्थगित कर दिया गया है अनिश्चितकालीन के लिए, लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 120 घंटे ये लोकसभा चलनी थी और चली कितना? 37 घंटे। समय की बर्बादी कितनी हुई? 43 घंटे की। काम हुआ 31%, समय बर्बाद हुआ 69% का। और अब हम इसको राज्यसभा के भी अगर हम बात करें तो राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी 120 घंटे चलनी थी। 47 घंटे काम हुआ, समय बर्बाद हुआ 73 घंटे। काम हुआ 38% और समय की बर्बादी हुई 62% आज इसी पर सवाल लेकर हम आए हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं लोकसभा, विधानसभा। इसमें आपको बता दें, लोकसभा में जो काम नहीं हुआ 43 घंटे में कितना नुकसान हुआ वो भी बता देते हैं। 124.5 करोड़ का नुकसान हुआ। राज्यसभा में काम नहीं हुआ 73 घंटे का नुकसान कितना हुआ? 80 करोड़ का। कुल मिलाकर संसद में 204 करोड़ की बर्बादी जो है देखने को मिली है। कुछ लोग यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए। अरे शर्मा गए लोग। कोई बात नहीं, चलिए आइए। कुछ देखिए, कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं कैमरे के सामने, थोड़ा शर्मा जाते हैं, पहली बार कैमरे के सामने आते हैं। कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? अमोल सिंह नाम है। अमोल सिंह जी। अमोल सिंह जी, संसद जो है अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। लोकसभा में 120 घंटे मतलब चलनी थी, राज्यसभा 120 घंटे चलनी थी। जहां पर बात करें लोकसभा चली है 43 घंटे, मतलब 83 घंटे जो है बर्बाद हो गए। ठीक है। राज्यसभा के 73 घंटे बर्बाद हो गए। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ लोकसभा और राज्यसभा को मिला लिया जाए। और हम आपको बता दें कि 37 घंटे सिर्फ काम हुए हैं 120 घंटे में लोकसभा में, 47 घंटे सिर्फ काम हुए हैं राज्यसभा में। करोड़ों रुपए जनता के बर्बाद हो रहे हैं। ये नुमाइंदे खड़े हो जाते हैं, सांसद महोदय, कहीं पर स्कूल खराब है, कहीं पर टॉर्च में लोग जो है अस्पताल चल रहा है, कोई देखने के लिए गाँव देहात में, और ऐसे ही घंटे बर्बाद हो रहे हैं। रियलिटी मतलब एकदम अलग ही है। पता नहीं नेता या अपने देश का जो भी सिस्टम संविधान सब बना हुआ है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइप में है। मतलब लोग सुनने को तैयार नहीं। जैसे एक आपके माध्यम से भी वहाँ बात पहुँचती है, और नेता लोग अपना टाइम पास, पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों सिर्फ वहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। सब और भरपूर अपने जेब में पैसे आते हैं। अपने लिए सारे नियम कानून दोनों पार्टी मिलके अपने जेब भरने के लिए, सारे नियम कानून अपने लिए, अपने जेब के लिए, जेब के लिए आ रहे हैं। कोई जनता की या देश के तरक्की, इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। कोई सरोकार नहीं है जनता। बिल्कुल बिल्कुल। लोकसभा स्पीकर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि यहाँ जनता का पैसा लग रहा है, सुनिए सुनिए, कोई सुन नहीं रहा। पढ़ जैसे एक शिक्षित और अशिक्षित, मतलब वहाँ पे और ज्यादा अशिक्षित से भी कहीं ज्यादा एकदम गंदगी वाली उनके पूरे। गंदगी वाली बात हो गई। मतलब वहाँ का वातावरण आओ गंदा है, बता रहे हैं। क्या करेंगे भैया, देख रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा राघवेंद्र पांडे। राघवेंद्र पांडे जी, घूमने आए? हाँ, घूमने आए। यहीं के हैं? हाँ, यहीं के हैं। अच्छा राघवेंद्र जी, आप लोकसभा भी जब चलती है तो देखते होंगे, राज्यसभा भी देखते होंगे। सर 204 करोड़ रुपए दोनों को मिला के बर्बाद हुए हैं। एक बात करें लोकसभा में 83 घंटे बर्बाद हो गए एक जगह, 73 घंटे 74 घंटे एक जगह बर्बाद हो गए। वहाँ पर आ रहे हैं, हाय हाय चिल्ला रहे हैं, विपक्ष चिल्ला रहा है, कोई काम नहीं हुआ, कई बिल पेंडिंग हो गए, ना स्कूल में काम हो रहा, ना लोगों को रोजगार मिल पा रहा। संसद में सिर्फ सांसद चिल्ला रहे हैं और कुछ नहीं। तो उसको क्या कह सकते हैं? प्रधानमंत्री भी हमारे जो हैं तो उनको बिहार के चुनाव से फिक्र है, और विपक्ष भी वोट चोर को लेकर घूम रही है। तो ऐसे में कैसे चलेगा सांसद? क्या बात कही आपने? इधर लोग चुनाव को लेकर हैं, सोचे जल्दी जल्दी अनिश्चितकालीन हो जाए। तो क्या, वही तो, हमें चुनाव के लिए टाइम मिले प्रचार प्रसार करने के लिए, यही है बस, कुछ नहीं है। और बस उन अपनी सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। जनता को किसी पार्टी को कोई मतलब, अपनी सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, घर घर मिल जा रहा है उनको। बढ़िया बढ़िया चाहिए सांसद जी को घर।
टूटना नहीं चाहिए। अरे टूटना नहीं चाहिए। स्कूल बिखर जाए, टूट जाए। अब वहाँ जा रहे हैं, देख ले छत्तीसगढ़ में मंत्री बगले थे फिर भी बन गए नए नए 5 या 10,000 स्क्वायर फीट के। बताइए, अब राजभवन है, क्या मतलब है बनाने का? करोड़ों खर्च कर, कोई मतलब नहीं। पैसा, हम लोगों के पैसा बर्बाद हो रहा है, बस हो गया। जनता का पैसा बर्बाद हो। हम लोग टैक्स दे दे के मर रहे, सामान्य वर्ग, निम्न वर्ग के जो लोग हैं वही परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा पिसता जा रहा है निम्न। क्या नाम है सर आप? सुधीर वर्मा। सुधीर वर्मा। सुधीर भाई, पिस रहा है निम्न वर्ग, चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, निम्न वर्ग भी पिसिंग पिसिंग पिसिंग। किस तरह से देख रहे हैं? इतना पैसा बर्बाद, 204 करोड़ रुपए की बर्बादी हुई है संसद में। अब आप सोचिए। अब ये दर्शाता है कि अपनी संसद प्रणाली कितनी लचीली है सर। और विपक्ष सही मुद्दे जो हैं देश के लिए वो नहीं उठा रहा है। नहीं उठा रहा है विपक्ष, सही मुद्दे नहीं उठा पा रहा है। और जो जो देश की स्थिति है, आर्थिक स्थिति, जैसे कि अब देखिए आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, अपन को ऐसा लगता है। पर विपक्ष है वो अपने बिहार के चुनाव, अपनी सत्ता पक्ष, वोट चोर, ये चोर वो चोर, नहीं है ऐसे। जनता को सब सरोकार नहीं है सर। जनता को जमीन पे मुद्दे चाहिए, जमीन पे अपना कुछ ऐसा चाहिए कि उनके लिए कुछ सरकार कर रही है। ऐसा नहीं लगता ना। दुखी हैं बेचारे। देखिए कुछ कर नहीं रहे हैं सरकार। मतलब जो लोग हैं उन्हें जमीनी मुद्दे चाहिए, लेकिन जमीन के मुद्दे, जमीन से जुड़े लोगों के मुद्दे उठ कहाँ रहे हैं संसद में? वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं राहुल बाबा, तेजस्वी बाबा, लेकिन राहुल बाबा को मतलब नहीं है 204 करोड़ रुपए बर्बाद हो रहे हैं। संसद ठप हो जाए मतलब नहीं है, फिर कहते हैं जी हम तो बात करते हैं आम जनता की। ये भी आम ही है। क्या नाम है? मेरा नाम वासुदेव मंडल है। वासुदेव मंडल। मंडल जी, कैसा चल रहा है धंधा का? धंधा ठीक नहीं है सर, धंधा ठीक नहीं है, बेकार है धंधा, बेकार चल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताइए, संसद चलती है, हमारे पैसे लगते हैं उसमें, टैक्स के पैसे, 204 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया। बताइए, लोकसभा राज्यसभा मिलाकर मुद्दे कोई कुछ नहीं उठा पाया। कई ऐसे स्कूल हैं जो अभी भी जर्जर अवस्था में हैं। बच्चे जो है पढ़ने के लिए मोहताज है सरकारी स्कूल में। कई गांव ऐसे हैं जिनको रोड नहीं मिल रहे, पानी से हो कर बेचारे अस्पताल जा रहे हैं, अस्पताल की सुविधा नहीं है। लेकिन सब मौन, सब चुप, सिर्फ अपना देखना है, बाकी का जय श्री राम। जय श्री राम। किस तरह से देखना? तो सही बात है। ये क्यों नहीं कर रहे साहब? ये करना जरूरी है ना। नहीं बना रहे का के लिए। रोड तो, रास्ता तो पहले बनाना चाहिए। नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा, कहाँ बन रहा है? आप भी परेशान हैं? हाँ, मैं भी परेशान हूँ। परेशान है बेचारे, दुखी हैं। दुखी मत होइए, हंसते हुए काम कीजिए। सब दिन एक जैसा नहीं होता है। हाँ, ये तो सही बात है। सबके दिन आते हैं। हाँ प्रभु श्री राम कहते हैं कि आता है, सबका दिन आता है। हाँ, सबका दिन आता है, किसी का दिन जाता है। जब दिन आया प्रभु श्री राम का तो रावण का वध हो गया, और गया तब भी श्री राम का है। बस यही है। और भी है। क्या नाम है भाई साहब? नौशाद आलम। नौशाद भाई, बैठ जाए नौशाद भाई। नौशाद भाई, ये बताइए किस तरह से देख रहे हैं संसद में जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है? 204 करोड़ बेकार हो गया, अनिश्चितकालीन के लिए संसद स्थगित कर दी गई। ये जो नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि वहाँ बैठते हैं, क्या कर रहे हैं? जनता के मुद्दे उठ नहीं पाए। सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में सरकार किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, सरकार में जो भी बैठा है वो आज सुप्रीम कोर्ट तक की बात को मानने से इनकार कर रहा है। तो जनता की बात क्या उठेगी या जनता की बात क्या मानेगा? तो जो आज हमारे प्रधानमंत्री वहाँ बैठे हैं पूरे गठन करके, वो तो सुप्रीम कोर्ट के बात को खारिज कर दे रहे हैं। तो आम जनता और जो विपक्ष में है उनकी बात क्या सुनेंगे? और उसके वजह से महंगाई की माँ को नहीं बोल पा रहे हैं इन लोग, और चरम छू दी है। इतनी महंगाई बढ़ गई है, लेकिन लोगों के लिए, जो जनता है, जनता के लिए कोई सोचने वाला। अच्छा आलम भाई, आपको नहीं लगता है कि हम कुछ ऐसे मुद्दे संसद में लेकर चले जाते हैं जिनका दूर दूर तक जनता से कोई सरोकार नहीं होता है, और जो आम मुद्दे हैं विपक्षी पार्टी वो छोड़ देती है? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल इस बात तय है कि जो जनता का मुद्दा है उसको छोड़ करके बाहर की बातें को कर करके उसको गुमराह किया जाता है, जो जनता को। और जो वहाँ बैठे हैं संसद में
उन लोगों को गुमराह करके कहीं और की बातें, कभी चुनाव की बातें, क्या बातें कभी वहाँ की, और जो मुद्दे की बात है वो बात की कभी उखाई नहीं होती। देखिए बिहार में चुनाव हो रहा है, वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, पीएम का भी लगातार दौरा है, लेकिन किसी ने, सब कहते हैं जनता जनता, लेकिन जनता जनार्दन का पैसा जब इसी संसद में बर्बाद होता है तब सब मौन धारण कर लेते हैं। और ये समझना होगा कि आखिर जिस तरह से आज भी सरकारी स्कूल जर्जर हैं, आज भी 79 साल हो गए हैं हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज भी गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। आज भी लोग, कई ऐसे स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हुई हैं, कई ऐसी जगह है जहां पर टॉर्च की रोशनी में इलाज होता है। तो आप समझ सकते होंगे कि सांसद महोदय कितना काम कर रहे हैं। और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ लोग आए हैं यहाँ पर घूमने फिरने। क्या नाम है सर आपका? हेलो, सुजन गोपाल देव, हम दुर्गापुर। दुर्गापुर घूमने आए हैं? वेस्ट बंगाल घूमने आए हैं। वेस्ट बंगाल से आए हैं, क्या बात है। बहुत आधार है, बहुत अच्छा है। अच्छा है, अरे चलिए। अच्छा ये बताइए, बंगाल से आए तो थोड़ा बंगाल के बारे में पूछते हैं। ममता दीदी ठीक है? बहुत ठीक है। कैसा चल रहा है बंगाल? बहुत अच्छा चल रहा है। बात कर देता ममता दीदी। ऐसा नहीं बोलने का दूसरे, ऐसा नहीं कोई आपके सच बोल रहे हैं। पॉलिटिक्स में ऐसा करना नहीं। ओपन ये ये ओपन पॉलिटिक्स में इसको बात कीजिए। अच्छा ये बताइए, एक पॉलिटिकल पर्सन भी हो ना। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, संसद चल रही, ठीक, अभी अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। 204 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए पब्लिक के, लगते हैं पैसा पब्लिक का ही। और क्या हुआ वहाँ पर? काम कुछ नहीं हुआ, सिर्फ लोग चिल्लाते रहे। 83 घंटे कहीं पर काम नहीं हुआ, राज्यसभा में 73 घंटे काम नहीं हो रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? मुद्दे पर बात नहीं हो पाई, किस तरह से देखते हैं आप? ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। ये ठीक नहीं हो रहा है। ये इंडिया के लिए, ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग सोचते हैं ये, हम लोग तो कुछ कर नहीं पाते। क्या करेंगे हम लोग? आम आदमी क्या कर सकते हैं? ये वोट की ताकत है आपके पास, क्या ताकत लेकर क्या करेंगे? ये तो ताकत लेकर हम तो चुना कर भेजते हैं। जो जाते हैं वहाँ पर जो लंका वही हो जाता है, और दूसरे का क्या है? वोट की ताकत है। अच्छा देखिए हम आपको कुछ चीज़ भी दिखा भी दे, बताते हैं हम आपको। राज्यसभा में 120 घंटे चलना था, काम क्या हुआ? 37 घंटे जो है वहाँ पर काम हुआ। समय बर्बाद कितना हो गया वहाँ पर? 73 घंटे बर्बाद हो गया समय। 38% काम हुआ, 62% काम नहीं हुआ। अब आप बताइए, इसी तरह लोकसभा का भी हाल है। आप लोग किस तरह से देखते हैं इस चीज को? नहीं, मेरे भैया जो है अच्छा बोल सकते हैं। भैया भी आए, आइए भैया जी, इधर आइए आप। भैया जी ना, अभी आप एक मिनट इधर आइए। नहीं बंगाल, आप भी आए बंगाल के नहीं। देखिए हम भैया आपके बोल तो हम तो झारखंड से हैं। झारखंड से? अरे सुनिए, आप सुन लीजिए। झारखंड जमशेदपुर से है। कैसा चल रहा है झारखंड? बहुत बढ़िया है। मैया सम्मान योजना बढ़िया चल रही है। बस मैया सम्मान योजना में हम लोग को डुबा के रख दिया ठेकेदार। क्यों? ठेकेदार लोग हम लोग काम कर दिए, पैसा ही नहीं मिला है। आज 2 साल हो गया है। 2 साल पैसा नहीं मिला? नहीं मिला है। अरे वहाँ तो बढ़िया से आ गई झारखंड सरकार, एकदम जबरदस्त था भाजपा से, तब बहुत बढ़िया चल रहा था। हम लोग को पेमेंट भी सबको अब हेमंत सोरेन सरकार, टीचर लोगों को भी पेमेंट बढ़िया हो रहा था। हेमंत सरकार कुछ काम नहीं कर कुछ काम नहीं कर रहे। अच्छा, लोकसभा में जिस तरह से पैसे की बर्बादी हो रही है, घंटे घंटे बर्बाद कर दिए जा रहे, सिर्फ एक एक मुद्दे को लेकर आप लोग को किस तरह से देखते हैं? बस पब्लिक को बेकार है, खाली काम दिखा के वोट ले रहा है और बस, और कुछ नहीं। भाजपा आएगा तभी कुछ हो पाएगा बंगाल में, झारखंड में, बाकी और कुछ नहीं। लेकिन बंगाल में कैसे आएगा भाजपा? ये भी तो एक सवाल है। होना चाहिए। हिंदू तो एक होना चाहिए। देखिए, एक झारखंड से थे और एक बंगाल से थे, बड़ी बढ़िया बात है। 2 अलग अलग राज्यों के मित्र, और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। आप देखिए आए हैं तो बातचीत करने के लिए आए हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, युवा लोग हैं। क्या नाम है आपका? नैन्सी जी, घूमने निकली हैं जी। अरे क्या बात है नैन्सी जी। लोकसभा तो कभी कभार देखती होंगी। सांसद महोदय लोगों को तो जानती होंगे, सांसद लोग कौन होते हैं? यार मेरे को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, आपको इंटरेस्ट नहीं रखना है। आपको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रखना। इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए नॉलेज भी नहीं है। नहीं, आपको नॉलेज भी मत रखिए। लेकिन एक चीज बात आपसे जानना चाहते हैं, लोकसभा चलती है, जनता का पैसा लगता है, जनता के मुद्दे उठने चाहिए। वहाँ पर 204 करोड़ रुपया लग गया इस लोकसभा चलने में। आपको नहीं लगता है कि वहाँ पर जनता के मुद्दे नहीं उठ पाए?
वहाँ पर आज कई घंटे ऐसे ही चले गए। प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? बिल्कुल जब नीचे लड़ते हैं तो हम लोग लड़ जाते हैं, पब्लिक लोग, और ऊपर जो लोग बैठे हुए रहते हैं ना, सब ऐसे बैठे हुए रहते हैं। क्या नाम है आपका? अरे भाग गए आप तो, नाम तो बताए नहीं। चलिए नाम तो बताते जाइए आप अपना मैडम। चलिए कोई बात नहीं। देखिए यही है प्रॉब्लम। उन्होंने बताया कि नीचे वाले लड़ लेते हैं, ऊपर वाले मीठा मीठा बोल के। अरे मैडम तो निकल गई। चलिए आइए कोई बात नहीं, और भी कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और हम भी उनसे समझेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। आइए, क्या नाम है सर? भावेश। भावेश सर घूमने आए हैं? अच्छा भावेश जी बताइए, 204 करोड़ रुपया लग गए संसद को चलने में और कई घंटे बर्बाद हो गए। लोकसभा में 83 घंटे, राज्यसभा में 73 घंटे बर्बाद हो गए। 62% काम नहीं हुआ। ये कहीं पर 37% काम हुआ है, कहीं पर 47% काम हुआ है, कहीं पर कुछ काम हुआ है। मतलब आप ये जानिए, रेशियो निकालिए तो 50% भी काम नहीं हुआ होगा, ना राज्यसभा ना लोकसभा में। किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से पैसों की बर्बादी हो रही है? क्या ये सांसद क्या अपने क्षेत्र की बात तक नहीं उठा सकते हैं? सिर्फ ये लोग बड़े बड़े नेताओं के बातों में आकर सिर्फ पूरी संसद को ये लोग ठप कर देते हैं। देखिए सर, आजकल पक्ष हो या विपक्ष हो, ये सब अपने फायदे के लिए लगे हुए हैं और कोई बात नहीं है ना। सबको अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, है ना। देश की किसी को नहीं पड़ी है ना। राष्ट्रहित सबसे पहले होना चाहिए। क्या बात कही। राष्ट्रहित सबसे पहले होना चाहिए। राष्ट्रहित छोड़ करके स्वयं का हित सिर्फ देखने में लगे हुए हैं और कोई बात नहीं। बस यही परेशानी है और कोई परेशानी नहीं। स्वयं का हित सबसे सर्वोपरि, राष्ट्रहित तो देख ही नहीं रहे। क्या बात कही है। देखिए राष्ट्रहित तो देखना पड़ेगा। आओ कुछ मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद क्या करते हो जावेद? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन है। क्या बिजनेस करते हो? फैब्रिकेटर। क्या बात है। संसद में जनता का पैसा लगता है लेकिन काम के नाम पर सब शून्य है। सांसद महोदय आपके क्षेत्र की बात तक नहीं उठा पा रहे। अब आप बताइए इसको आप किस तरह से देखते हैं? अगर क्षेत्र की बात उठ जाती तो आपके क्षेत्र में जो कमियां हैं वो कमियां ना रहे। हाँ ये बात तो है। जितने भी नेता हैं या तो पक्ष विपक्ष है, वो सिर्फ अपने फ़ायदे में लगे हुए हैं। अपने फ़ायदे में लगे हुए हैं। ना रोजगार पे ध्यान दे रहे हैं, ना स्किल पे ध्यान दे रहे हैं, ना ही देश की तरक्की पे ध्यान दे रहे हैं। वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं और अपने फ़ायदे में ही उनकी जब तक, और धार्मिक मामलों में वो करके अपना ही फ़ायदा देख के लड़वा रहे हैं आपस में। आपस में लड़वा दे रहे हैं। तुम लड़ाओ मरो, हमसे मतलब नहीं है। हम आएंगे यहाँ चिल्लाएंगे इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद, भाजपा मुर्दाबाद, वो उधर से चिल्लाएंगे। काम कुछ नहीं करेंगे। काम नहीं। आज भी कई गांव पिछड़ गए हैं, आपको मालूम है। कई गांव ऐसे हैं जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं लोगों को। हाँ नहीं मिल रही हैं। आज भी ऐसे गांव हैं जहां बिजली भी नहीं पहुंच पा रही है। ना ही उनको मतलब मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो उनको मतलब पानी नहीं मिल पा रहा है, बिजली नहीं मिल पा रही है, सही रोड नहीं है। तो भाई जिसको वोट दिए हैं हम या नेता जिसको बनाए हैं, तो वो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वो अपनी ड्यूटी सेक रहे हैं, अपनी ड्यूटी बस बजा रहे हैं। आइए कुछ और युवा हैं, बातचीत करते हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? जी राहुल सोनी। राहुल क्या करते हैं? राहुल आई एम सनातन युवा संगठन सूरत। सूरत के हैं जी। यहाँ क्या करने घूमने आए? जी माई टेक्सटाइल बिजनेस। हिंदी बोलते तो हम और समझ लेते। अच्छा चलिए, सूरत से आए हैं। हाँ। हमारा टेक्सटाइल का काम। अरे हम समझ गए थे सर। हम ये बताइए कि सूरत से आए हैं आप, युवा, क्या बताया आपने? सनातन युवा संगठन। हाँ सनातन युवा संगठन के आप हैं। अच्छा देखिए, सनातन युवा संगठन के हैं, लेकिन आपको लग रहा है देश के अंदर, संसद के अंदर बैठे सांसद वो आपके मुद्दे उठा पा रहे हैं? नो, नहीं उठा पा रहे। नहीं उठा पा रहे। ऐसा नहीं लग रहा बर्बाद? जी। हम इनको क्यों चुनते हैं? क्यों लगता है आपको चुनते हैं? लेकिन आज भी सूरत में भी मेरे ख्याल से ऐसे कई गांव होंगे जो आज भी पिछड़े हुए। जी है पिछड़े हुए। किस तरह से आप अब नेता आदमी हो यार तुम? एक्चुअली क्या है पिछड़े हुए हैं हमारे देश में, और हमारे गुजरात जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे लोग पिछड़े हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मोदी जी जब से आए गुजरात के अंदर
हमारे गुजरात के अंदर बहुत आपका नहीं, हमारा भी है जी तरक्की बहुत हुई है। गुजरात से है ना पार्टिकुलर भाई साहब, ओके, तो हम तो गुजराती बहुत सी तरक्की हुई है और इंडिया में भी बहुत सी तरक्की हुई है, देखने को मिली है। ठीक है, मतलब सांसद महोदय काम नहीं कर रहे हैं लेकिन मोदी जी काम कर रहे हैं। क्यों जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल पांडे है। हाँ, मैं योगी आदित्यनाथ के यहाँ संसद सदस्य हूँ। क्या है? योगी आदित्यनाथ का शिष्य हैं आप? एकदम अरे भाई तो यूपी में बैठे हैं महाराज, एकदम गोरखपुर में। गोरखपुर में बैठे हुए हैं। और गोरखपुर में आप कहाँ के हैं? गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ के? गोरखपुर रुस्तमपुर। रुस्तमपुर ढाला के हैं क्या आप? एकदम ढाला के हैं। हाँ। योगी जी हमारे 20 साल से सांसद हैं। अरे अभी तो विधायक हैं। अभी यार आप 20 साल से विधायक कभी नहीं बने हो। अभी क्या? अभी बने हैं। अरे ऐसा मत कहो यार, हम भी गोरखपुर के, हम ही से तुम चालबाजी खेल लोगे। चीफ मिनिस्टर है इसलिए वो विधायक बन गए हैं। जबरदस्ती बनाया गया उनको। जबरदस्ती बनाया गया। अरे योगी जी के भक्त है आप। कैसा चल रहा है ये बताइए भक्त जी, योगी जी? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। क्या काम देखा आपने गोरखपुर में योगी जी की तारीफ कर रहे हैं? गोरखपुर में ऐसा कोई काम बचा ही नहीं है जो योगी जी नहीं किए। जैसे हाईवे दिए हैं, मेट्रो दिए हैं। मेट्रो कहाँ चल रही है महाराज अभी? अरे अभी शुरू हो गई ना भाई। कब शुरू हो गई? काम चालू हो गया। काम चालू हो गया? कहाँ से चालू? ये गोरखपुर से लेकर सहजनवा के क्षेत्र। अरे सहजनवा के क्षेत्र में महाराज ये तो बनाइए, काम कब से चालू हुआ ये भी तो बता दीजिए। चालू हो गया, 6 महीना हो गया चालू हो गया। 6 महीना हो गया चालू। मतलब पटरी वटरी भी जाएगी मेट्रो की? अब देखिए, होना तो चाहिए, होना चाहिए। बाकी मोदी जी का हाथ है भैया, सब हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि मोदी जी को भी अगर पटरी बनाना है तो योगी जी बड़े कारगर होते हैं, ऐसा कहा जाता है। देखिए, आने वाले नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे योगी जी। पहले चाय वाले फिर गाय वाले। अरे वाह महाराज, एकदम। रवि किशन कहाँ काम कर रहे हैं गोरखपुर के? रवि किशन तो अपने भाई हैं भैया। अरे भाई भी हो गए रवि किशन। मैं गोपाल पांडे और रवि किशन शुक्ला है तो भाई हुए ना। अरे शुक्ला पांडे भिड़ गए। अरे वाह, मतलब यहाँ पंडित जोड़ लिया आपने। गोरखपुर में पंडितों का ही राज्य है। अरे ऐसा ना कहिए महाराज। हरिशंकर तिवारी को सुने? अरे हम तो सुने, अब छोड़िए हरिशंकर तिवारी, क्या बताएं उनकी राजनीति और उनके बारे में, अपने रिलेशन। पूरे पूर्वांचल के बाहुबली कौन थे? हरिशंकर तिवारी है। तो वो क्या चचा थे आपके? आज वो मर गए तभी उनका ढाला गिर गया, नहीं तो नहीं गिरता। तो मतलब पंडितों का वर्चस्व आप वहाँ बता रहे हैं। लेकिन याद है एक बार निषाद बिहार में सिर्फ पंडितों का ही वर्चस्व है। और अच्छा ये बताइए, रवि किशन जी भैया हैं आपके, चलिए अब चूंकि आपने जोड़ लिया है पंडित वो दिखा दूं आपको? अरे नहीं ऐसे फोटो तो बड़े पड़े रहते हैं। ये बताइए, मैं जिस संस्था से जुड़ा। अच्छा ठीक है, ये बताइए क्या काम रवि किशन जी ने किया जिससे आप खुश हैं? दिल की बात बताइएगा। रवि किशन जी जो योगी आदित्यनाथ का जो काम था ना, उसी पथ पे चल रहे हैं एकदम। क्या पथ पे चल रहे हैं? पूरा क्या? पूरा उनका आशीर्वाद है योगी जी का रवि किशन के ऊपर, और उसी माध्यम से चल रहे हो। काम तो बता दीजिए जनाब, गोरखपुर में ऐसा बताइए जहाँ पर उन्होंने ये काम कर दिया हो जहाँ पर कोई सांसद नहीं कर पा रहा था, योगी जी भी नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने। जहाँ पे योगी है वहाँ दूसरा आदमी क्या बताओ? आधा गोरखपुर किसका है मालूम है आपको? नहीं आप ही बताइए। योगी आदित्यनाथ का है। चलिए भाई, नाम बताए केवल। गोरखनाथ पीठ का आधा गोरखपुर है। गोरखनाथ पीठ आधा गोरखपुर है। जितना इतना वर्चस्व आता है, जितना उसका भाड़ा आता है 1 महीने का ना, तो योगी जी को जो लोग बोलते हैं कि चोर है, तो क्या योगी जी को किसने चोर बोल दिया महाराज? खुद आप बोल रहे हैं। हम नहीं, योगी जी को कोई चोर बोल नहीं सकता। सर क्या आप बोल रहे हो? नहीं बोल सकता। अरे बोल सकते, मैं दिखाऊं? अरे नहीं, छोड़िए अब आप चोर नहीं बोल सकते। अच्छा ठीक है, तो गोरखपुर में सब सही चल रहा है ना? गोरखपुर में 1 नंबर है। बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरा वहाँ दिल्ली में ले जाएंगे योगी जी को। दिल्ली ले जाएंगे? दिल्ली मोदी जी को बनाएंगे राष्ट्रपति और योगी को। अरे भाई कुछ युवा लोग बैठे हुए, क्या नाम? दिव्या। क्या करती हो? स्टडी। क्या स्टडी कर? बीकॉम। अरे वाह, मतलब अब तुम ग्रेजुएट होने की दिशा में हो, तब तो तुमसे सवाल पूछा जा सकता है। ये बताओ, संसद चलती है, 204 करोड़ रुपया लग गया संसद चलने में, बर्बाद हो रहे पैसा। सांसद महोदय तुम लोग के मुद्दे नहीं उठा पा रहे। तुम भी जाती होगी कहीं, देखती होगी सड़क खराब है, बताओ विधायक जी सांसद जी क्या कर रहे हैं? उठा नहीं पाते हैं। किस तरह से तुम लोग देख रही हो?
लग रहा है कि जो सांसद होते हैं चुनाव जीतने के बाद, वो जो मूलभूत बातें होती हैं जनता के लिए, मूलभूत सुविधाएं होती हैं जनता को देने के लिए, वो दे पाते हैं? नहीं, रोड्स अच्छे होने चाहिए, और दूसरा मतलब जो आजकल रेप्स हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, उसके लिए अच्छे मतलब पनिशमेंट्स अच्छी होनी चाहिए। और बस सरकारी स्कूल देख रही हो, सही है लगता है? नहीं। अभी भी हाँ। महिला है, महिला की बात कर रही हैं बिटिया, और करनी भी क्यों ना, इस पर रोक लगना चाहिए, महिला अपराध पर रोक लगना चाहिए। और भी आपका क्या? सरिता जी मित्र हैं आप, घूमने निकली हैं। हाँ। सरिता जी आप बताइए, क्या लगता है कि सांसद लोग क्यों नहीं उठा पा रहे मुद्दे, और क्या कमी आज भी है देश के अंदर जो ये सांसद चाहें तो वो दूर हो सके? वो कुछ करते ही नहीं है, वो बस अपने लिए सोच रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं सोचते हैं। सरिता तो तेज निकली भाई, अपने लिए सोच रहे हैं, दूसरों के लिए सोच नहीं रहे। सच में सरिता, ये बात तो पकड़ लिया आप। और क्या लग रहा है? और तो ऐसे रोड्स वगैरह बनने चाहिए, और डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए। डेवलपमेंट अच्छी? हाँ। क्या बात है, एक शांत है तो एक खूंखार है, देखने में शांत है लेकिन सरिता जी, लेकिन बात बड़ी पते की कही सरिता जी ने कि डेवलपमेंट होना चाहिए, रोड बनने चाहिए, सरकारी स्कूल बनने चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। किसी को टॉर्च की रोशनी में कोई कई ऐसी गर्भवती महिलाएं हैं आज भी गांव में कीचड़ से उनको होकर जाना पड़ता है, अस्पताल तक जाना पड़ता है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती है। कई ऐसे गांव हैं जहां पर पानी बह रहा है बीच में, उसी से लोग लेकर गुजरते हैं। शिक्षा व्यवस्था ठप है, एकदम मतलब लचर है, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है। सांसद महोदय जी थोड़ा तो सोचिए इस जनता के बारे में। बड़े बड़े नेताओं के कहने पर आप ज़रूर संसद के अंदर एक स्लोगन लेकर पहुंच जाते हैं, ज़रूर आप वहां पर पहुंचकर नारे लगाते होंगे, लेकिन अगर यही जनता के लिए अगर आपने नारे लगाने शुरू कर दिए तो वास्तव में आपको बताएं, ये भारत देश काफ़ी आगे निकल जाएगा। जिसे हम सोने की चिड़िया कहते थे ना, वो फिर सोने की चिड़िया बन जाएगी, और कोई भी गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगा। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन भगत को दीजिए इजाज़त, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।